हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब अपने अपने घर पे ठीक ठाक होंगे। आज हम पढ़ेंगे हिंदी के अंदर भारत की खोज, उसके अंदर चैप्टर 2 तलाश, उसके अंदर का जो सारा पार्ट है उसमें क्या कहा गया है उसके बारे में। पहले तो बुक में क्या कहा गया है, भारत की खोज यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसकी रचना जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। इसकी रचना 1944 में अहमदनगर की जेल में हुई। इस पुस्तक को नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखा और बाद में इसे हिंदी और अन्य भाषाओं में भी अनुवाद किया गया। भारत की खोज पुस्तक को क्लासिक का दर्जा हासिल है। नेहरू जी ने इसे स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में 1944 में अहमदनगर के किले में अपने 5 महीने के कारावास के दिनों में लिखा था। यह 1946 में पुस्तक के रूप में प्रकाशित की गई। पहले तो हमारे माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि भाई ये पुस्तक कहाँ पे लिखी गई थी, जेल में। इस पुस्तक में नेहरू जी ने सिंधु घाटी के सभ्यता से लेकर भारत की आजादी तक विकसित हुए भारत की बहुविध समृद्धि, संस्कृति, धर्म और जटिल अतीत को वैज्ञानिक दृष्टि से विलक्षण भाषा शैली में भी बयान किया है। भारत की खोज, उसके अंदर ये तलाश जो चैप्टर है उसमें भारत के बारे में बताया गया है। तलाश पाठ में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत के बारे में अपने विचार व्यक्त करे हैं। वे प्राचीन भारत की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं। वे यह समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वास्तव में भारत ने अपनी शक्ति को खो दिया है। वे इस बात पर विचार करते थे कि आधुनिक विश्व में भारत का क्या स्थान है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पूरे का पूरा जो नक्शा है भारत का नक्शा, इसमें आधुनिक विश्व में भारत का क्या स्थान है उसके बारे में वो विचार करते थे। वे इस बात पर विचार करते हैं कि आधुनिक विश्व में भारत का क्या स्थान है। वे बताते हैं कि भारतीय सभ्यता 5-6 हजारों वर्ष पुरानी है। उसका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत है कि इतने वर्षों में भी हिला नहीं। आज भी वही सांस्कृतिक आधार अभी टिका हुआ है। उन्होंने पुराने स्मारकों को देखा और हजारों वर्ष पुराने पर्वों को देखा जो भारत की महानता का प्रतीक है। देखो बच्चों, ये जो भारत की खोज बुक है वो आप एक बार जरूर पढ़ना। लेकिन भारत तकनीकी विकास में अन्य देशों से पीछे रह गया। भारत में आबादी और गरीबी धीरे धीरे बढ़ गई। देखो, ये पढ़ने से आपका जो पढ़ने का कौशल्य है वो विकसित होगा। वे भारत की चर्चा करते समय लोगों को बताते थे कि इसका नाम भरत के नाम पर आधारित है। भरत राजा थे पहले। वे लोगों से पूछते थे कि उनके लिए भारत माता की जय का क्या आशय है। उन्हें भारत के पहाड़, खेत, जंगल, नदियां और जनता सबसे प्रेम था। वे कहते हैं कि भारत में विविधता है पर साथ में एकता भी है, इसीलिए विविधता के साथ एकता वाला देश ऐसा भारत कहा गया है। धन्यवाद।